बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम लोडी और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल तीसरे जो गठबंधन है, तीसरा मोर्चा है, बसपा है, सपा है, रालोद है, जैसे इन तमाम दलों का जो चुनावी गणित है, चुनावी समीकरण है, सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा सही हर वो खबर जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। झूठी पाखंड और भड़काऊ तरीके का हमारे पास कोई भी मसाला मिर्च लगाने के लिए नहीं है। हमारा पहला मकसद ये है कि बहुजन समाज सही मायने में सही खबर का सही मतलब समझे। हम किसी भी खबर पर आपको ये भी नहीं भड़काना चाहते कि बहुजन होकर आपको बहुजनों के प्रति भड़काया जाए, जैसे कि कई चैनलों पर किया जाता है। वो हमारा कार्य नहीं है। हमारे पास आपको सही सटीक वो जानकारी देना है जिसकी बदौलत आप बाबा साहब अम्बेडकर के सही मायने में जो संविधान का उनके मतलब था, संविधान का जो संविधान का असर था, उनके अंदर उनकी जो जन भावना थी, पूरे देश के लिए उनको काम करने का जो उनकी भावना थी, उन्हीं के अनुसार आप लोग सही मायने में आगे बढ़े। यही हमारी उपलब्धि है। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के निर्देशा के अनुसार अब सीटें जारी कर दी गई है। पहली सूची आ चुकी है। राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। कई ये बात गठबंधन के सामने आई थी कि राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जो विधायक है यहाँ के खिंसर से, उनकी पार्टी के साथ आरएलपी के साथ गठबंधन हो सकता है और एक अन्य पार्टी है छोटी बीटीपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। 25 सीटों के ऊपर राजस्थान में बसपा के लिए चुनाव लड़ने जा रही है और इन सीटों के ऊपर पहली सूची है वो जारी कर दी गई है। दरअसल आपको एक दूसरी बात भी बता दें कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी, खुद प्रदेश अध्यक्ष सीताराम जी मेघवाल जो राजस्थान से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी पार्टी के जो विधायक है वर्तमान में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी विधायक को टिकट नहीं दी जाएगी। ये भी अब खबर, ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही जो लाखन सिंह मीणा है, बसपा के विधायक दल के नेता या विधायक आप मान सकते हैं, जिनको विधायक भी है और विधायक दल के नेता भी है, उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनको लड़ने की इच्छा थी कि मीणा जो सीट है वहां से चुनाव लड़े, लेकिन वहां से कांग्रेस की तरफ से मीणा ही उम्मीदवार को लाया गया और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी हालत में बीजेपी जीत जाए, तो इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बीजेपी जीत जाए इसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। यहाँ पे बसपा जिससे भी उम्मीदवार उतारेगी हम उसके साथ रहेंगे। और इसी के साथ अन्य जो विधायक है उनकी तरफ से अलग अलग बातें आई है, लेकिन वाजिब अली ने अलवर से चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जाहिर की थी कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देगी तो वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ से जो अलवर की सीट है जहां से उम्मीद जताई जा रही थी वहां से ही बसपा ने टिकट दे दिया है, लेकिन टिकट का नाम दूसरा आया है। प्रदेश अध्यक्ष सीताराम जी मेघवाल, प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम की अनुशंसा के आधार पर एक लिस्ट जारी की गई है, जिनके अनुसार अलवर, राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से, कोटा लोकसभा सीट से, झालावाड़ लोकसभा सीट और उदयपुर लोकसभा सीट और अजमेर लोकसभा सीट से अलग अलग लोगों को टिकट फाइनल कर दिया गया। 5 लोग, ये 5 सीटें जारी की गई है। 25 में से अभी 5 ही सीटें की पहली सूची जारी हुई है और आपको बता दें कि इनमें किन किन व्यक्ति को टिकट दिया गया, ये आप अपनी साइड स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ये राजस्थान की लिस्ट है जो आधिकारिक तौर से कार्यालय से जारी हुई है। उसके अनुसार आपको बता दें कि अलवर से इमरान खान को टिकट दी गई है, कोटा से हरीश कुमार को टिकट दी गई है, झालावाड़ बारा से बद्री प्रसाद को टिकट दी गई है, उदयपुर से केशुलाल को टिकट दी गई है, अजमेर से कर्नल दुर्गालाल को टिकट दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ओबीसी और एससी, इसमें एससी नहीं है, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को इसमें प्रायोरिटी दी गई है, यानी किसी जनरल का भी नहीं है। अभी एससी की सीट के भी शायद नहीं है इनके अंदर, क्योंकि रिजर्व जो सीटें हैं उनमें ये नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण इन 5 सीटों में से एक ही सीट है, वो है अलवर। यहाँ पर बसपा ने जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। यहाँ से 2 विधायक भी उनकी जीत के आए हैं, तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा उम्मीदें जो ये सीट है अलवर की वहां से लगाई जा रही है। तो आने वाली सूची भी हम आपको लगातार जानकारी देंगे। तब तक आपसे ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बसपा की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तीसरा मोर्चे की सरकार बने के अंदर यही हमारी दिल्ली की तमन्ना है। गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी सरकार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर लोकतंत्र को बचाना है। तो मिलेंगे नई वीडियो, नई अपडेट के साथ।